नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान बाइट्स पर। दोस्तों, आरबीआई ने सेविंग अकाउंट पर कुछ बड़े बदलाव कर गए हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। वजह ये है कि आरबीआई ने सेविंग अकाउंट को लेकर कुछ बड़े और निर्णायक बदलाव करने का फैसला लिया है, जिनका असर सीधे आम खाता धारकों पर पड़ेगा। यही कारण है कि ये खबर अखबारों से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 2026 में सेविंग अकाउंट से जुड़े 5 बड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है और इनके साथ 2 अतिरिक्त महत्वपूर्ण अपडेट भी लागू होंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट एसबीआई में है, पीएनबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी और सरकारी या निजी बैंक में। ये नियम हर बैंक और हर खाता धारक पर एक जैसे लागू होंगे। इसलिए इस वीडियो को अधूरा छोड़ना आपके नुकसान का सौदा हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन अक्सर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बैंकिंग और पैसों से जुड़ी हर नई और जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आरबीआई का पहला और सबसे अहम नया नियम आखिर क्या है। अब तक सेविंग अकाउंट पर ब्याज जिस तरीके से जोड़ा जाता था, वो तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। आरबीआई ने तय किया है कि अब खाता धारकों को मिलने वाला ब्याज पुराने मासिक सिस्टम से नहीं, बल्कि नई दैनिक गणना प्रणाली से तय किया जाएगा। यानी अब आपके खाते में पड़ा पैसा जितने दिन रहेगा, उतने दिन के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी दिन आपके खाते में रात 12 बजे तक 500 रुपए मौजूद हैं, तो उसी दिन के लिए 500 रुपए पर ब्याज गिना जाएगा। अगर अगले दिन बैलेंस बदलता है तो ब्याज भी उसी नए बैलेंस के अनुसार कैलकुलेट होगा। आसान शब्दों में कहें तो अब ब्याज की गणना हर दिन के बैलेंस के आधार पर होगी, न कि महीने के औसत पर। पहले क्या होता था कि पूरे महीने का औसत बैलेंस निकाला जाता था और उसी पे ब्याज जोड़ा जाता था। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के बाद ये सिस्टम ज्यादा साफ, ज्यादा पारदर्शी और खाता धारकों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आज 1 लाख रुपए पर ब्याज जुड़ जाएगा। अगर कल आपके खाते में पैसे बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाते हैं, तो उस दिन 2 लाख के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी जितना पैसा जितने दिन उतना ही सही ब्याज, तो उस दिन 2 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे बड़े नियम की तरफ, जो ब्याज से ही जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि रोजाना कैलकुलेट होने वाला ये ब्याज आखिर खाते में कब आएगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अब सेविंग अकाउंट का ब्याज हर 3 महीने में एक बार सीधे खाता धारक के अकाउंट में डाला जाएगा। यानी पूरे साल में 4 बार ब्याज की रकम आपके खाते में क्रेडिट होगी। इससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तिमाही में आपको कितना ब्याज मिला। ये नियम किसी एक बैंक या किसी खास इलाके तक सीमित नहीं है। चाहे आपका अकाउंट ग्रामीण बैंक में हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, हर बैंक को क्वार्टरली ब्याज देना ही होगा। ये नियम पूरे भारत में एक साथ लागू किया जा रहा है। फिर चाहे आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, हर बैंक को क्वार्टरली ब्याज देना ही होगा। अब आते हैं तीसरे नए नियम पर, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनके खाते में ज्यादा रकम नहीं रहती। आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि 0 रुपए से 1 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर सभी बैंकों में एक ही ब्याज दर लागू होगी। मतलब साफ है, अगर आपके खाते में 1 लाख या उससे कम पैसा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, आपको हर बैंक में बराबर ब्याज मिलेगा। पहले अलग अलग बैंकों में अलग अलग ब्याज दरें होती थी, जिसकी वजह से लोग बैंक बदलने के बारे में सोचते थे। अब यह फर्क खत्म किया जा रहा है। फिलहाल सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर लगभग 2.5% के आसपास चल रही है। हालांकि इसमें समय के साथ बदलाव संभव है, लेकिन 1 लाख रुपए तक की रकम पर सभी बैंकों को एक ही दर लागू करनी होगी। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा बैलेंस है, तो उस अतिरिक्त रकम पर ब्याज दर तय करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा। यानी 1 लाख से ऊपर की राशि पर हर बैंक अपनी नीति के अनुसार ब्याज दे सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा बैलेंस रखने से बैंक को भी फायदा होता है, और इसी वजह से कई बैंक बड़े खाता धारकों को थोड़ा बेहतर ब्याज ऑफर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अगर आप एक सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाना चाहते हैं, तो इसको लेकर आरबीआई का नया नियम क्या कहता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने एफडी से जुड़े नियमों को साफ और स्पष्ट कर दिया है, ताकि खाता धारकों को किसी तरह का भ्रम न रहे। नए नियमों के अनुसार अब एफडी की न्यूनतम अवधि तय कर दी गई है। यानी अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि आप किसी भी बैंक में कम से कम कितने दिनों के लिए एफडी करवा सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट सेविंग हो या करंट। अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो उसे कम से कम 7 दिनों के लिए बनवाया जा सकता है। ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में आता है कि एफडी की अधिकतम अवधि कितनी हो। तो आपको बता दें कि भारत के किसी भी बैंक में अब आप न्यूनतम 7 दिन से लेकर अधिकतम 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं।
ये नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों पर समान रूप से लागू होगा। आरबीआई का मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहता है कि खाता धारकों को उनके पैसों पर ज्यादा ब्याज का लाभ मिले, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर काफी कम होती है, जबकि एफडी पर ब्याज तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि अब लोगों को एफडी की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम भी आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपके खाते में पैसा यूं ही पड़ा रहता है तो उसे लंबे समय के लिए नहीं सही, लेकिन कम अवधि की एफडी जैसे 7 दिन या कुछ हफ्तों की एफडी में डाल सकते हैं। इससे आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में बेहतर ब्याज मिलेगा और पैसा आसानी से निकाला भी जा सकेगा। आज के समय में ये काम और भी आसान हो गया है, क्योंकि लगभग सभी बैंकों ने मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे दी है। जैसे आप एसबीआई के मोबाइल ऐप से घर बैठे ऑनलाइन एफडी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। इससे आपको बिना बैंक जाए सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज का फायदा मिल जाता है। अब चलते हैं अगले नए नियम की ओर, जो सीधे तौर पर निवेश से जुड़ा हुआ है। अगर आप सेविंग अकाउंट के अलावे कहीं और भी निवेश करते हैं, जैसे बीमा योजनाओं में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में या किसी अन्य वित्तीय साधन में, तो आने वाले समय में इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल सेबी, आरबीआई और बीमा नियामक संस्थाओं के बीच इस विषय पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि निवेशकों को उनकी सभी वित्तीय जानकारियां एक ही जगह कैसे उपलब्ध कराई जाए। इसी कड़ी में कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी समेकित खाता विवरण के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस प्रस्ताव के तहत यह योजना बनाई जा रही है कि आपके बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, पीएफ, छोटी बचत योजनाएं, निवेश और अन्य वित्तीय साधनों की पूरी जानकारी अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही स्टेटमेंट में दिखाई दे। यानी जब आप अपने सेविंग अकाउंट का मासिक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ बैंक लेन देन ही नहीं है, बल्कि बीमा, निवेश और पेंशन से जुड़ी जानकारियां भी एक साथ नजर आ सकती हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बीमा, पेंशन और लोन से जुड़ी जानकारी अलग अलग स्टेटमेंट में देखनी पड़ती है, जिससे चीजें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये नया प्रस्ताव लागू होता है तो इन सभी झंझटों से काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ सेविंग अकाउंट से जुड़े आरबीआई के नए नियमों और निवेश से जुड़े इस अहम बदलाव की पूरी जानकारी साझा की है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन बदलावों के बारे में समय रहते जान सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान बाइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं राहुल मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।